मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पूनम यादव जी, नीतीश कुमार जी, श्रुति कुमारी जी, सौभाग्य रंजन पाल, काजल, जतिन शर्मा जी, ओम प्रकाश जी, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन 2D एक ऐसा टॉपिक है जो सीडीएस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सीजीएल में एक ही सवाल आता है, लेकिन सीडीएस में बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। तो आइए मेरे बच्चे, हम बात करते हैं आगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम वर्ग पर आधारित कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, जिनमें सीधी सीधी स्टेटमेंट फॉलो नहीं होती, यानी सीधा कोई रिजल्ट नहीं बनता, सोल्व करना होता है। देखिए मेरे भाई, कहते हैं स्केट पार्क हैज ईच साइड ऑफ 100 मीटर, एट ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क देयर इज ए फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 14 मीटर। कहता है भैया 100 मीटर का वर्गाकार पार्क है, इसमें यहाँ 14 मीटर का एक क्वाड्रेंट बना हुआ है। सवाल में कह रहा है कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, बाकी बचे एरिया हिस्से का एरिया बताना। क्या करूं मेरे प्यारे बच्चों, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। क्या होगा साहब, पूरे वर्ग का एरिया हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 100 का वर्ग 10,000। इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा सर, तो 1/4 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है जी 40। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताना कि कितने क्वाड्रेंट है ऐसे, तो सर 4 क्वाड्रेंट है, इंटू 4 कर दो, क्योंकि 1 2 3 4, 4 से 4 गया 7 दूनी 14। अब गुना कर देंगे, 14 दूनी 28, तो 22 गुना 28 घटा देंगे, 22 गुना 28 घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरा सही उत्तर होगा। ये घटाने के बाद जो है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम यूनिट ना उससे भी कर सकते हैं, क्या नाम है, डिजिटल सम से भी करेंगे। तो यहाँ आएगा एक, एक का मतलब यानी 9 में एक जोड़ा 10 भी डिजिटल सम लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो 2 और 2 4, और 8 और 2 10, एक आया, 4 एकम 4 आया डिजिटल सम। तो 10 में 4 गया 6 आया डिजिटल सम। पता है ना, जब एक भाई इसका डिजिटल सम एक, एक में से 4 घटेगा नहीं, तो 9 जोड़ोगे, 9 और 1 10 में 4 गया 6, यानी जिसका डिजिटल सम 6 होगा मेरा राइट आंसर है। आपके यूनिट डिजिट से क्यों नहीं गए, क्योंकि मैंने देख लिया था मन ही मन करके कि 8 दूनी 16 6 आया, 10 में 6 गया 4, यानी यूनिट डिजिट 4, वो तीनों ऑप्शन में था। तो अब डिजिटल सम लगा के देखेंगे तो आना चाहिए 6, 9 गया 4 3 7 8 15, 6 आ रहा है, 8 7 15, 15 और 4 19 और 6 25, 7 आ रहा है भैया। 9 गया 4 4 8 7 15 तरीके 6 आ रहा है, 9 गया 4 3 7 8 7 भैया। ए सी ओ ए बी और डी तीनों ही ऑप्शन जो है आपके डिजिटल सम से सेम आंसर थे, यानी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, घटा के निकालना पड़ेगा। घटा के निकालिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आसान हुआ। कह रहा है जी वो एरिया बताइए जो वर्गाकार प्लेट इन्होंने वृत्ताकार प्लेटों ने नहीं ढका, यानी ये वाला। तो ये एरिया हो जाएगा मेरे बच्चे 3/14 ए स्क्वायर। अब सवाल में कह रहा है कि जो वर्गाकार हिस्सा है उसका एरिया 784, तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो ये है 784। तो भैया एस की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगा 28। यहाँ वैल्यू रखेंगे, आंसर निकालेंगे, कहानी खत्म। कर लोगे भाई 3/14। अरे यार हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तो दे ही रखा है। अगर इसकी भुजा ए है तो इसका एरिया ए स्क्वायर वो 784 वही रख देते हैं सीधा 784। 14 5 70, 14 6 84, तो 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 168 मेरा राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे प्यारे जो करेक्ट आंसर है। देखिए जहां स्टैंडर्ड फॉर्म फिट हो सकती है वहां फिट किया, जो स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है उसको भी डिटेल सोल्व करना होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है पी क्यू आर इज स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। कहता है पी क्यू आर एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर। हाँ जी बहुत बढ़िया। अब कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए और पाई में रहने देना। तो अगर साइड 4 है तो मेरे प्यारे बच्चों 4 का वर्ग 16, बहुत सुंदर, माइनर। इस वाले सर्कल का एरिया क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस हो जाएगी कितनी इसकी, अगर डायमीटर 2 है तो रेडियस हो जाएगी 1, तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई 1 का स्क्वायर प्लस इन चारों क्वाड्रेंट को जोड़ लेते हैं तो एक सर्कल बन जाएगा 4 क्वाड्रेंट जोड़ के। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इनकी भी रेडियस क्या है मेरे बच्चों 1। तो भैया 16, ये भी पाई जो घटाएंगे तो क्या आएगा, मतलब जोड़ेंगे तो 2 पाई। तो आंसर आया मेरे बच्चों 16 माइनस 2 पाई। ऑप्शन ए बाबू करेक्ट उत्तर है। देखिए मेरे भाई सवाल में कहा कि 8 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है। कहता है इसके दोनों कोनों पे 1.4 सेंटीमीटर रेडियस के क्वाड्रेंट बने, एक ये और एक ये, और बीच में एक सर्कल बनाया मेरे प्यारे बच्चों जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर्कल के एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर, आर यानी 4.2 इंटू 4.2। देखिए यार 7 से काटेंगे, 7 6 42 आया, 0.6 आया, तो एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, यानी आंसर में 2 अंक आएंगे। अब जब गुना करोगे ना तो करना क्या, 22 की जगह 11 गुना 2 कर दो, तो 2 6 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 2 50, 504। अब 11 बचा हुआ है, 11 से गुना करेंगे, 11 चौक 44, 11 5 55। अब 2 अंकों पे डेसिमल था तो आंसर आया 50.44। तो इसका एरिया आ गया मेरे पेड़ बच्चों 50.44। इसका एरिया निकालेंगे तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 1.4 इंटू 1.4, और जितना इसका एरिया उतना ही इसका, तो इंटू 2 करते हैं। अब देखना भाई 2 से काटा 2 आया, 2 से काटा 11 आया, जो हमें चाहिए, 7 से काटा 0.2 आया। अब 14 दूनी आया मेरे बच्चे 28, और 11 से गुना करेंगे तो 8 8 2 10, और 2 और 1 3, 308, और एक अंक यहाँ था, एक अंक यहाँ है, नहीं 3.08। तो इसे 3.08 को जोड़ोगे मेरे बच्चे तो 4 और 8 12, 2 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 3 8, तो कुल मिला के 58.52 आया है
इसका इसका और इसका एरिया 58.52। आपने कहा जी ठीक है। और मेरे बच्चे पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, साइड 8 है तो 8 का वर्ग 64 हुआ, 64 से 1 घटाना वो मेरा आंसर है। तो मेरे बच्चे यहाँ 0 0, 10 में 2 गया 8, 9 में 5 गया 4, 0.48 देखिए किसमें, तो आप कहेंगे 0.48 केवल और केवल ऑप्शन बी पे, तो वही हमारा डायरेक्ट आंसर। क्या जी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ड्राफ्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ, तब जाके पल्ले पड़ेगी चीज। ये मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दोगे तो एक वर्ग है यहाँ पे, ये एक वर्ग है, और ये चार जो हैं ये सेमी सर्कल है मेरे बच्चों। कह रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, पूरे सर्कल के एरिया निकाल लो जी कितना आया ना, स्क्वायर के एरिया है 14 का वर्ग 196 है। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि एक सेमी सर्कल के एरिया क्या होगा। अब भैया ये लेंथ कितनी इधर की ये बताना, ये लेंथ है कितनी 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 3, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है मेरे बच्चों 3, तो ये टोटल 14 है, तो ये 3 और 3 6, तो ये लेंथ कितनी बची मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 8। ये लेंथ कितनी बची जी 8, भाई ये 3 और 3 6, तो ये लेंथ बची 8। अब मेरे बच्चे अगर हर एक सर्कल की रेडियस r है तो ये लेंथ कितनी होगी 2r, ये लेंथ भी कितनी हो गई r, और ये लेंथ भी कितनी हो गई r, क्योंकि रेडियस है इसकी, ये इसकी रेडियस है, तो r r 2r, तो जोड़ेंगे तो 4r, तो 4r की वैल्यू मेरे बच्चों 8, तो r की वैल्यू कितनी निकल के आई, तो आपने कहा मामला सेट है। अगर r की वैल्यू 2 है तो इस सेमी सर्कल के एरिया क्या हुआ, हाफ इंटू पाई 22/7 r स्क्वायर, और रेडियस 2 है तो 2 का वर्ग 4, या आया एक सेमी सर्कल के एरिया 1 2 3 4, तो गुना 4 कर देंगे, आपने कहा मामला सेट है। 2 11 22, 4 चौक 16, 16 से करेंगे 6, 6 1 7, 176/7, ये तो आया इनका एरिया। अब भैया अगर रेडियस 2 है तो इस वर्ग की भुजा कितनी 2r यानी 4, ये लेंथ है 4, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ 4 का वर्ग 16, बिल्कुल ठीक है। अब भैया जी 176 को 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितना बचा ना, माफ करना रे, 7 दूनी 14, बचा कितना मेरे भाई, 7 दूनी 14, 3 7 5 35, लगभग 25 जमा 16, तो 25 जमा 16 करेंगे मेरे पेड़ बच्चों आया 41। तो इस ग्रीन वाले पोर्शन के एरिया 41 है, पूरे का 196, तो 196 से 41 नहीं आप 42 घटा दो, तो 6 में 2 गया 4, 9 में से 4 गया 5, तो लगभग मेरा आंसर आएगा 154 के 154 के आसपास, ऑप्शन डी है, 154 के आसपास मेरे प्यारे बच्चों डी है। कह रहा जी इसका एरिया बताइए, ये बता रहा है तुमको भैया स्टाइल, जो स्टैंडर्ड फिगर मिलती है स्टैंडर्ड तरीके से काम कर दो, जो नहीं मिलती क्या करें मजबूरी है। तो इसका एरिया हो जाएगा 3/14 ए स्क्वायर, वर्ग की भुजा के साथ, समझे कि नहीं। देखिए मेरे भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द सेडेड रीजन इन द स्क्वायर करेक्ट टू वन प्लेस, कहता है सेडेड पोर्शन का हमें एरिया बताना है। आओ भैया क्या करें, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए, ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा की लेंथ है 10, ये वाली भुजा की लेंथ भी है 10, तो यहाँ एक साइड खींच देते, ये भी आएगी मेरे प्यारे बच्चों 10, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बाबू मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये एक सेमी सर्कल बना, इस सेमी सर्कल के लिए क्या हुआ हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई की वैल्यू 22/7 खुद ही बोला है, आर स्क्वायर यानी 10 का वर्ग 100, बिल्कुल ठीक है। 2 से काटा 11, ये उत्तर आया मेरे भाई 1100/7, और इसको लगभग पॉइंटों में कैलकुलेट अभी कर लो, कारण क्या है कि यहाँ पाई की वैल्यू नहीं आनी, तो 7 से भाग देते हैं भाई, तो 7 एकम 7, बचा कितना मेरे भाई 4, तो 7 5 35, बचा 50, 7 7 49, यानी लगभग 157 पॉइंट समथिंग, ठीक है जी, मोटा माटी 158 ले लेते हैं, खत्म कहानी। अब आइए आगे, अब मेरे बच्चे इस पूरी रेक्टेंगल के एरिया क्या होगा, मतलब स्क्वायर के एरिया क्या होगा, तो सब इसका एरिया होगा 10 का वर्ग 100, 100 में से इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया हटा देते हैं 6 8 10, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू 8, 6 गुना 8, 8 सिंग 48 का आधा 24, तो 100 में से 24 घटा देंगे, 100 में 24 गया मेरे भाई क्या बना 76, तो ये एरिया आया मेरे बच्चे 76, ये वाला, और ये वाला एरिया है 158, तो मेरे बच्चे 76 और 158, देखना भाई कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, छंकी क्षेत्र का क्षेत्रफल दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करिए, हाफ इंटू, ओहो यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं भाई, यहाँ रेडियस मतलब डायमीटर 10 है ना, तो रेडियस मेरे भाई 5 सेंटीमीटर होगी, भाई मैं माफी चाहता हूँ, रेडियस 5 सेंटीमीटर होगी, अगर 5 सेंटीमीटर होगी तो 5 का वर्ग हो गया 25, और 25 को 11 से गुना करेंगे तो 5 5 2 7, 2 275/7 आएगा, तो 7 21, 7 21 पे ही जाएगा भाई, बचा 6 7 नहीं 63, लगभग 39 दशमलव समथिंग आया, और ये वाला एरिया है मेरे पेरे बच्चों 76, जोड़ लेते हैं, तो 9 6 15, 7 3 10 और 1 11, तो जो मेरा आंसर आएगा वो 115 दशमलव समथिंग आएगा, यानी ऑप्शन डी, 115 दशमलव समथिंग आएगा मेरे पेरे बच्चों, ऑप्शन डी। देखिए यार हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे बात कर रहे हैं, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे नहीं से अगले रिजल्ट पे सिखाता हूँ, यहाँ पे आइए, मेन चीज़ यहाँ पे आ जाइए, ये बहुत ज़रूरी रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों, और इससे बड़ा कुछ होगा नहीं, बड़े ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। मेरे बाबू मैं आपको ये कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा तभी पल्ले पड़ेगा। रेक्टाफिकेशन इज नॉट वर्किंग एवरीवेयर, यू जस्ट हैव टू एलिब्रेट ईच एंड एवरीथिंग ऑन ए प्रॉपर मोड। क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसे सेंटर मानते हुए एक क्वाड्रेंट आपने ये वाला खींचा, बहुत सुंदर, दूसरा
इसे सेंटर मानते हुए मेरे प्यारे बच्चों एक क्वाड्रेंट आपने ये वाला खींचा, बहुत बढ़िया। आपने दो क्वाड्रेंट खींच दिए। ये लाइनें आपको दिखाई दे रही, कौन कौन सी लाइनें? ये वाली लाइनें और ये वाली लाइनें। अब मेरे बच्चे इन लाइनों ने इस पूरे स्क्वायर को लगभग 4 टुकड़ों में बांट दिया। तो जो 4 टुकड़े बांटे उनमें अगर हम चर्चा करें तो ये वाला जो इधर वाला टुकड़ा होगा जो सबसे छोटा है, ये जो सर्कल बना इसका एरिया A/16 होगा अगर इसकी साइड की लेंथ A है। आपने कहा जी ठीक है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ना, रेडियस माफ करिएगा। इसकी रेडियस A/16 होगी, यानी पूरे वर्ग की 16वां हिस्सा होगी। इसकी रेडियस मेरे प्यारे जो पूरे वर्ग का A/6 होगा, यानी 1/6 होगा, ये भी 1/6 होगा। और इस वाले सर्कल की जो रेडियस होगी मेरे प्यारे जो 3/8 टाइम होगी, यानी इसका 1/16 गुना, इसका 1/6 गुना, ये दोनों, और इसका 3/8 गुना होगा ये सर्कल। बहुत जरूरी चीज है, इसी बात को अलग अलग टुकड़ों में समझाया गया है यहाँ। क्या कि देखिए मेरे भाई, अगर ये दो क्वाड्रेंट खींचे जा रहे हैं और उसमें ये छोटा सर्कल बना तो इसकी रेडियस का कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? A/16। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां दो सर्कल खींचे गए हैं तो इन सर्कल की रेडियस क्या होगी? पूरे स्क्वायर की साइड का छठा 6 गुना। और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां वाला खींचा गया है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 3A/16। ये बहुत ही जरूरी और जबरदस्त रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं पे कुछ सवाल लेते हैं, नजर पेश किया जा रहा है आपके, बताइए, करिए। देखिए भैया, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज स्क्वायर हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। कहता है वर्ग की जो भुजा है बाबू वो 8 सेंटीमीटर है, मान लिए हैं 8 सेंटीमीटर है। कहता है इस वाले गोले की रेडियस क्या होगी? A/16, 8/16 यानी 1/2। अगर बोलता है इस वाले गोले की रेडियस बताओ तो A/6, 8/6। अगर इस वाले गोले की रेडियस पूछता और इस वाले गोले की रेडियस पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों तो 3/8A। आपने कहा हाँ सर ये बात आपने बताई और हमने इस बात को अच्छे से समझ लिया, लेकिन हमसे ना ये पूछा गोला ना ये गोला पूछा, हमसे सिर्फ ये गोला पूछा है। तो इस गोले पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस गोले की रेडियस होगी 8 सेंटीमीटर। कह रहा है ये क्वाड्रेंट है, इस सर्कल इज प्लेस टचिंग बोथ द क्वाड्रेंट एंड द स्क्वायर एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? तो कहता है सर्कल का एरिया क्या होगा? तो मेरे प्यारे सर्कल का एरिया होगा पाई यानी 22/7, r² रेडियस है 1/2 तो स्क्वायर करेंगे 1/2 इंटू 1/2, 2 से काटा 11 तो आंसर आएगा 11/14। तो मेरे प्यारे सर्कल का एरिया जो आएगा वो 11/14 है। क्या आप सहमत है? देखिए यार, पेपर में आज तक इन कॉन्सेप्ट से सिर्फ यही सवाल पूछा गया, एक इकलौता सवाल पूछा गया। मेरा काम है आपको चीजें सारी समझाना। तो मेरे बाबू मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जितनी भी फिगर आपको दी है बना के, 1 2 3 मैंने जो बना के दी है, इनमें पेपर में एक ही सवाल आया और वो इस गोले की रेडियस के बारे में पूछा हुआ है। मैंने आपको ये पूरी कहानी इसकी भी बता दी, इसकी भी बता दी, इसकी भी बता दी कि भैया 1/6 मतलब A/6, 3A/8 और A/16 की कहानी है। क्लियर है जी? इस पे सवाल आते हैं, आपको ये चीजें ध्यान रखनी। अब मेरे बच्चे इस वाले सवाल पर आते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरी बात को समझिए। सवाल में कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ R1 R2 एंड R3। तो मेरे प्यारे बच्चों R1 R2 एंड R3, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसकी साइड की लेंथ A है तो इसकी रेडियस होगी A/16, इसकी रेडियस होगी A/6 इस वाले गोले की, और इसकी रेडियस होगी मेरे बच्चे 3A/8। आपने कहा साहब ठीक है। अब जरा ध्यान देना, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8। अब मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि हमें बटे खत्म करना है। तो हमें लेना चाहिए क्या? 8 3 24 उठा लेना चाहिए। तो 24 और ए कटा, ठीक है। तो यहाँ आया समझो 1/8, यहाँ आ रहा है भाई 1/3, और यहाँ आ रहा है मेरे बच्चे 3/4। तो एलसीएम है 8 3 4 का कितना मेरे प्यारे बच्चों? 24। 24 से इधर गुना, 24 से इधर गुना, 24 से इधर गुना, तो 8 3 24, 3 8 24, 4 6 24, 6 3 18। तो ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हुआ 3 8 18, 3 8 18। है ना? R1 गलत क्यों? अच्छा यहाँ बी ऑप्शन मेरा, तो ऑप्शन बी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है, मैंने अपनी तरफ से डाला हुआ सवाल है। ठीक है, पेपर में एक ही सवाल आया है। अब मेरे बच्चे ये जो भी कॉन्सेप्ट मैं आगे करा रहा हूँ ये पेपर में अभी तक नहीं आया। अल्टीमेटली बात करें तो इससे एक सवाल पूछा गया, ये अलग से मैंने बना के समझाया, ये कहानी समझा दी आपको, पूरी कहानी समझा दी यहाँ पे। अब इससे आगे पे आ रहे हैं, मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं, अभी तक पेपर में सवाल नहीं पूछा हुआ है, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आया जो एरिया वाला हो, इस तरह से क्वाड्रेंट खींचो फिर एरिया पूछे। ये आ नहीं सकते, मुझे लगता है कि नहीं आने चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ रिजल्ट याद करना किसी बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट काम है, इसलिए पेपर में नहीं आने चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अपना फर्ज पूरा निभा रहा हूँ और आपको चीजें समझा रहा हूँ। आपने बस एक काम करना है कि कॉपी में लिख लेना है, अदरवाइज मेरी जो फार्मुला बुक उसमें मैं ये सारी चीजें मतलब अपडेट करता हूँ तो प्रोवाइड वहाँ कराता हूँ, या क्लास जब खत्म होगी मेंसुरेशन 2D तब आप ये नोट्स में बना लेना 4 5 पेजों में सारी चीजें। अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर इन्हें प्रूफ करके दिखाई तो मैं प्रूफ भी कर दूंगा, बट उतना लेंदी समय आपके पास है नहीं और ना आपने समय खवाना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके से दो क्वाड्रेंट खींचे जाएं और इस वाले पोर्शन का एरिया आपसे पूछा जाए तो इस वाले पोर्शन का एरिया होगा A² बटे 12, ब्रैकेट के अंदर 12 - 2 पाई - 3 √3। आपको डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा।
कारण क्या है कि बहुत बार पेपर में पाई की टर्म में आंसर दिया रहता है, अगर पाई की टर्म में ना हो तो 22/7 खोल के आंसर निकाल देंगे। ठीक है जी। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये वाला हिस्सा ना हो कि ये वाले हिस्से हो, ये हो या ये हो, दोनों ही सेम रहते हैं, तो इसका जो एरिया रहता है वो a² / 12 3√3 - पाई होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये वाला हिस्सा हो, जैसे अभी तक मैंने ये वाला बता दिया आपको, ये वाले बता दिए, अब बात करें इस वाले हिस्से पे कि अगर ये वाला हिस्से का एरिया आपसे पूछा जाए, अगर इस वाले हिस्से का एरिया मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए, तो इसका होगा a²/12 4 पाई - 3√3, a²/12 4 पाई - 3√3 मेरे प्यारे बच्चों मेरा डायरेक्ट आंसर। हाँ जी। तो तीन चीजें मैंने आपको समझा दी, दोबारा समझा दो। एक इनका एरिया, और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों इसका एरिया। अब आते हैं एक और चीज का कि अगर आपसे इस कलम का एरिया पूछ ले, मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, अभी तक ऐसा कोई सवाल ना तो एसएससी ने पूछा ना सीडीएस ने पूछा है, लेकिन हल्का सा लिखवा के छोड़ दे रहे हैं कि आए तो आपको एक अंदाजा सा रहे, है ना। और ये परसेंटेज इसीलिए लिखे हुए हैं ताकि आपको ये रहे कि इसका एरिया लगभग 9% होता है, इसका एरिया लगभग 61% होता है, ताकि ऑप्शन से तुक्केबाजी सेट की जा सके। तो इसका होगा a²/12 2 पाई - 3√3, इसका होगा a²/12 इंटू में 4 पाई - 3√3। बस ये रिजल्ट है, पेपर में आए नहीं। आप मोटी बात ये समझिए, अगर देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो ये कह सकता हूं कि इस वाले हिस्से का एरिया, देखिए हमें ऑप्शन से तुक्के भेजने हैं, तो इस वाले एरिया का, इस पोर्शन का एरिया लगभग 4.3% रहता है, इस पोर्शन का एरिया लगभग 17.12% यानी लगभग 17% रहता है, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर रहते हैं। इस वाले पोर्शन का जो एरिया मेरे बच्चे लगभग 61% रहता है, और इस वाली कलम का जो एरिया है वो लगभग 9% रहता है। किसका? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का 9% होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके थ्रू थोड़ा 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 अप्रोक्सीमेशन लेना स्टार्ट करेंगे। बाकी इसका जनरली पेपर में कोई यूज नहीं है, पेपर में अभी तक सवाल आए नहीं है, तो इसलिए कम ही सवाल करा के आगे बढ़ जा रहा हूं। एक और है भाई, अगर कलमे बनाए और दो कलमे बनाए, एक यहां से यहां तक की ये वाली कलम, दूसरा यहां से यहां तक की ये वाली कलम, और इस कलम में जो कॉमन पोर्शन है दोनों में मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसके ऊपर बात करें और इस कलम का एरिया आपसे पूछा जाए, तो कलम का मतलब इस पोर्शन का एरिया जो होगा वो a²/3 इंटू में ब्रैकेट में 3 - 3√3 जमा पाई होगा। ऐसे अगर ये वाला टुकड़ा पूछा जाए सर, इतने वाला, क्योंकि इससे आप सब कुछ निकालेंगे, जब आपको इसका एरिया पता होगा तो आप ये भी बता देंगे, ये भी सब बता देंगे। तो इसका एरिया होगा मेरे बच्चे a²/12 पाई - 12 जमा 6√3, पाई - 12 जमा 6√3 मेरे प्यारे बच्चों मेरा डायरेक्ट आंसर हो। ठीक है जी। अब इसी फार्मुले पे कुछ क्वेश्चन है, आपने डायरेक्ट इनका इस्तेमाल करके इन क्वेश्चन को सोल्व करना, कुछ भी नहीं है। जैसे सवाल में हमसे पूछ रहा है कि भाई दोनों छायांकित भाग है, एक तो सीओडी और एक एओबी, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये वाला हिस्सा लिखोगे, फिर आप ये वाला, तो ऊपर वाले हिस्से का एरिया कितना है निकालते हैं भैया। तो ऊपर वाले हिस्से का एरिया है मेरे प्यारे बच्चों कितना, a²/12 12 - 2 पाई - 3√3, तो a²/12, a²/12, तो a²/12 पूरा फार्मूला लिखेंगे, ऐसे ही नीचे वाले का फार्मूला लिखेंगे, दोनों में कट जाएगा, जो बचेगा वो हमारा रेशियो है। ठीक है जी। अब यहां हमसे पूछ रहा है कि भाई बड़े वृत्त का क्षेत्रफल a1 है और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल a2 है, यानी इसके एरिया को a2 डिनोट किया, इसके एरिया को a1 डिनोट किया है। तो सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि भैया a1 - a2 बताओ, यानी दोनों के डिफरेंस बताइए। तो आपने करना क्या, आपको पता है स्क्वायर की साइड कितनी इधर की 16 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा मेरे प्यारे बच्चों 16 सेंटीमीटर। अगर वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस क्या होती है सर, 3/8 a, 3a/8, a की वैल्यू 16। इसकी रेडियस क्या रहती है सर, a/16, तो a की वैल्यू 16/16, तो इसकी रेडियस आई मेरे प्यारे बच्चों 1, और इसकी रेडियस आई कितनी 6। अब कह रहा है इनके एरिया का डिफरेंस बताइए, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर यानी 6 का वर्ग, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर यानी 1 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36 पाई में से 1 पाई का 35 पाई, और पाई का मतलब मेरे प्यारे जो 22/7, तो 7×5 = 35, 22×5 = 110, तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों रेडियस के बीच का डिफरेंस है 110। बताइए जी, सवाल बहुत प्यारा सवाल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत खूबसूरत सवाल है, पेपर का नहीं, पहले बता रहा हूँ। आप मुझे गाली बकने लगे थोड़ी देर में कि सर इतने मुश्किल मुश्किल सवाल पेपर में आते हैं, कहाँ क्यों टाइम पास कर रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बता दूं आपको स्पष्ट रूप से, देखिए यार, इसको यहां से यहां टेकते हैं, यहां लेके आते हैं। आप इस बात को तो बहुत अच्छे से जानते ही होंगे यार, एक बात समझना कि ये सर्कल की रेडियस है, अलग ये स्क्वायर की साइड, और इसी पे क्वाड्रेंट बनाती है, ये भी रेडियस है। तो ये लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, रेडियस। ये लेंथ भी 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 क्या है, रेडियस। ये सारी की सारी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, रेडियस। ये सारी की सारी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, रेडियस। ये सारी की सारी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रेडियस। अगर ये सारी की सारी रेडियस है मेरे भाई, अगर ये सारी की सारी मेरे प्यारे बच्चों रेडियस है, तो एक बात को समझना ध्यान से, क्या कि भैया 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, यानी ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, तो ये लेंथ भी आएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है। आपने कहा जी ठीक है। अब सर आप एक बात और भी समझेंगे जानेंगे, वो ये कि बिल्कुल बीचों बीच बना है, यानी जितना गैप यहाँ होगा ना उतना ही गैप मेरे भाई यहाँ होगा। अगर मैं इसे डिटेल में कराने लगूं तो मैं आपको ऐसे कहूंगा कि भाई करो क्या, इस वाली लेंथ को x मान लो, तो ये वाली लेंथ भी x होगी, तो ये पूरी लेंथ कितनी है, तो सर पूरी लेंथ है 10, 10 में से x और x 2x घटा देंगे, तो ये वाली जो लेंथ आएगी ये आएगी 10 - 2x,
ये लेंथ आएगी 10 माइनस 2x। ठीक है जी, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये 90 डिग्री का खींच देंगे, खींच दिया। अब मेरे बाबू बात को समझना, तो ये बनी राइट एंगल ट्रायंगल, ये बनी राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गई मेरी प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बिल्कुल लगेगी। तो ये लेंथ कितनी है 10 माइनस 2x, तो यहाँ से यहाँ तक की, और ये x। अब इन डिटेल कर रहे हैं तो कैलकुलेशन करते हैं। आओ बाबू, कैसे कि भैया 10 का वर्ग बराबर ये वाली वर्ग की भुजा, ये 10 माइनस 2x है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वर्ग है पी क्यू आर एस, तो ये 10 माइनस 2x है, तो ये लेंथ भी क्या होगी 10 माइनस 2x। तो 10 माइनस 2x का वर्ग प्लस ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो गई, तो 10 माइनस 2x प्लस x, तो 10 माइनस 2x में x जोड़ेंगे तो आएगा 10 माइनस x। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इसको सोल्व करेंगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो उठा के x की वैल्यू निकाल देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी तो वर्ग की भुजा आ जाएगी। एक तरीका तो है ये वाला, आपको समझ में आया। दूसरा तरीका ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको यहाँ ट्रिपलेट सोचना चाहिए कि सर ये 10 है तो ट्रिपलेट क्या होगा, तो सर 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है। तो 6 8 10 ट्रिपलेट होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 सबसे बड़ी भुजा है और ये सबसे छोटी भुजा है, क्योंकि ये वाली जो भुजा होगी मेरे भाई, ये वाली भुजा तो बड़ी होगी सबसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये वाली जो लेंथ है ये लेनी चाहिए 6, और ये पूरी 10 है तो ये लेंथ मुझे लेनी चाहिए 8। और अगर ये लेंथ मैं यहाँ से यहाँ तक की 8 ले रहा हूँ तो वर्ग की भुजा है 10, बिल्कुल। तो 10 में से 8 गया तो ये लेंथ कितनी बची 2, तो ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 2 है, बिल्कुल। ये 2 है, ये 8 है, तो ये लेंथ आई मेरे प्यारे बच्चों 8। हाँ जी, तो ये 6 8 10 ट्रिपलेट सेट हो गया, इसका मतलब वर्ग की भुजा आ गई 6, और अगर वर्ग की भुजा 6 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 36। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। सवाल बढ़िया है, समझने वाले बच्चे के लिए बहुत मजेदार चीज है। ठीक है जी, पेपर का क्वेश्चन लेकिन अभी नहीं आया, बट ऐसे सवाल सिंपली इंटेलिजेंस के पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों रेक्टेंगल पे। जितने भी सवाल अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे, उन सारे सवालों में आपने एक खास बात देखी होगी कि स्क्वायर में मैं घुमा रहा था सारी चीजें, या तो स्क्वायर किसी के अंदर डाल रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल में, या स्क्वायर के अंदर कुछ बना रहे थे, सर्कल बना रहे थे, क्वाड्रेंट बना रहे थे, इस तरीके की चीजें हम पढ़ने लग रहे थे। अब मेरे बच्चे आते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बेसिक चीज आपको पता है। आइए सीधे सवालों पर चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको पहले इसके अंदर क्या लाना चाहिए, डायगनल। तो मेरे बच्चे ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ 6 है, ये लेंथ 8 है, तो ये डायगनल आएगा, और डायगनल की जो लेंथ आएगी रेक्टेंगल की वो आ जाएगी कितनी 10, क्योंकि ये 6 है, ये वाली लेंथ 6 है, ये वाली लेंथ 8 है, तो ये वाली लेंथ आएगी मेरे प्यारे जो 10 ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो होगी 5। अगर सर्कल की रेडियस 5 होगी तो सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर 5 का। माइनस करेंगे मेरे प्यारे जो रेक्टेंगल के एरिया, रेक्टेंगल के एरिया हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 8 गुना 6। अब भैया पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 लिख रहा है, तो 3.14 और ये 5 का और 25। अब देखिए कहानी यहाँ से घुमा सकते हैं गुना करके, 25 से गुना करेंगे 25 चौकू 100, 25 से कम 25 और 10 35, असल 3 25 3 75 और 3 78, तो यह आया 78.50। और ये 8 सिंह 48, 48 इसमें से घटाएंगे मेरे बच्चे तो आएगा 30.5, यानी ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर है। ये पेपर के क्वेश्चन है, करिए जी। देखिए भाई कागज शिकायत एबीसीडी के आकार का, जिसमें ए बी 20 सेंटीमीटर और बी सी 14 सेंटीमीटर, ए बी 20 बी सी 14 सेंटीमीटर, एक अर्धवृत्ताकार भाग जिसका व्यास बी सी है काट दिया जाता है। कहता है इससे एक सेमी सर्कल काट दिया जाता है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं, पूरी रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे, दैट इज 20 गुना 14, 14 दूनी 28, 280। इसमें से माइनस करेंगे सर्कल का एरिया, तो सेमी सर्कल हुआ हाफ, पाई की वैल्यू कुछ विशेष ज्ञान दिया नहीं, तो पाई यानी 22/7, और डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितनी हुई 7, तो 7 गुना 7, 2 11 22 11 7 77। तो सेमी सर्कल के एरिया है मेरे प्यारे बच्चों 77, वो घटा देंगे इसमें से। 10 में 7 गया मेरे प्यारे बच्चों 3, 7 में 7 गया 0, तो 203 मेरा राइट आंसर, 203 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ है ना। वैसे इस डाटा को याद रखना, सर्कल के लिए ट्रिपलेट बना लेना अपने दिमाग में कि अगर ये सर्कल है, सर्कल की रेडियस आर है, तो एरिया होना है पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस होनी 2 पाई आर, और डायमीटर होना है 2 आर। ये डायमीटर, ये रेडियस, ये एरिया, और ये सर्कमफ्रेंस। अगर मान लीजिए रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो डायमीटर हो गया 14 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 22/7, 7 गुना 7, 154 आया। और मेरे बच्चे सर्कमफ्रेंस क्या हो जानी है 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 आर, 7 से 7 गया 22 दूनी 44, तो ये आ जानी सर्कमफ्रेंस। क्या मेरी बात समझ पाए कि अगर रेडियस 7 है तो एरिया 154 और सर्कमफ्रेंस आएगी 44। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूँ कि रेडियस 7/2 है, यानी आधा कर दिया, तो एरिया में क्या फर्क होगा, तो पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 से 7 गया, 2 से काटा 11, 11 7 77/2। देखना भाई यही है क्या, आपने कहा जी बात तो सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों 77/2 आया एरिया। ओके या गलत है, ठीक है।
सर्कमफ्रेंस निकालोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2, तो सर्कमफ्रेंस आई 22। अब आप यहाँ से समझाना क्या चाह रहे हो सर, मुझे वो बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि एक डाटा एफिक्स जिसको आप याद रख सकते हैं, रट सकते हैं, कि अगर रेडियस 7 होगी तो सर्कमफ्रेंस 44 होगी, और मेरे प्यारे बच्चों एरिया 154 होगा। रेडियस 7 होगी तो सर्कमफ्रेंस 44 तो एरिया 54 होगा। लेकिन अगर रेडियस 7/2 है तो सर्कमफ्रेंस 22 होगी, और मेरे प्यारे बच्चों एरिया 77/2। आप क्या समझा रहे हो बताओ तो सही। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे बच्चों आपने इस डाटा को रट लिया। अब ये देखिए कि रेडियस 7 का कितना मल्टीपल है। अगर रेडियस 7 का मतलब ओरिजिन इसका 7 की आधी है तो सर्कमफ्रेंस भी मेरे प्यारे बच्चों आधी होगी। अगर ये 1/3 होती तो सर्कमफ्रेंस भी 1/3 होती। लेकिन एरिया में इसका स्क्वायर चलेगा, अगर आधा है तो एरिया 1/4 होगा, अगर ये 1/3 1/3 1/3 है तो एरिया 1/9 होगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। तो इस डाटा को याद रख लेंगे तो खटाखट कहानी चल जाएगी। तो अगर इस वाले सवाल में हमारे पास रेडियस 7 है मेरे बच्चे, तो सर्कल पूरे सर्कल के एरिया 154 होता है, तो आधा कितना बना 77, तो इसलिए समझाया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर में आपको एक रिजल्ट सिखाया था मैंने, जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये था कि भाई ये अगर कोई वर्ग है और इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों हम कोई सर्कल खींचे, तो मेरे प्यारे बच्चों जो साइडेड पोर्शन है, इस साइडेड पोर्शन के एरिया क्या लिखवाया था, अगर इसकी साइड ए है तो 3/14 ए स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल लिखवाया था। यहाँ अगर ध्यान देंगे ना तो ए स्क्वायर क्या है, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर इस स्क्वायर का एरिया है। तो यानी सच मायने मैंने फार्मूला ये लिखवाया कि 3/14 गुना में एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। मैंने ये लिखवाना पसंद किया है, ये चाहा। आपने कहा सर हम बात समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यहाँ तक हम इस बात से वाकिफ है, समझते हैं इसको। अब इसके बाद मैंने और भी आगे फंडे सिखाया कि भाई अगर ये वर्ग है और वर्ग में ऐसे मैं गोले खींच लूँ, ये खींच दिया, एक यहाँ खींच दिया मैंने, एक यहाँ खींच दिया मैंने, एक यहाँ खींच दिया, तो ये जो साइडेड पोर्शन जो बाकी हिस्सा बच गया इसका भी 3/14 एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। यही सेम खेल मेरे प्यारे बच्चों रेक्टेंगल में भी चलेगा क्या, कि रेक्टेंगल में भी बहुत सारे सर्कल अगर आप खींचेंगे और जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसका एरिया 3/14 ए स्क्वायर ही रहेगा, मतलब एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रहेगा। कौन से हिस्से का एरिया बोल रहा हूं मैं, इन हिस्सों का। समझ रहे हैं ना मेरी बात, इन हिस्सों का एरिया जो ये बच गया ना, और इसी के बारे में चर्चा कर रहा आपसे, इन्हीं चीजों के बारे में पूछ रहा है कि भाई ये जो साइडेड बनेगा इसी तरीके से, इसी तरीके से जो ये साइडेड पोर्शन बनेगा इसका एरिया क्या होगा। तो आंख बंद करके सेम ही फंडा लगा दीजिए, क्या 3/14 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ रेक्टेंगल की लेंथ है 5 और ब्रेड्थ है 4, तो 5 चौक 20, 2 7 14, 2 ढाई 20, यह है मेरे प्यारे जो 30/7, तो 7 1 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, यानी लगभग 4.2, 7 8 56, लगभग 4.28 है कहीं 4.28 में आंसर। हाँ सर ये रहा 4.3। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 4/3, माफ करिए। तो वही चीजें थोड़ा थोड़ा रिलेट करेंगे, बात करते चले जाएंगे, मजा आ जाएगा, समझ में आएगा। जी सौरभ गंगवार जी, करिए भाई। देखिए मेरे भाई, फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर रीजन ए बी सी डी विद ए बी 20 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर है। ए राइट ट्रायंगुलर ए ई डी विद ए ई 9, ये 9 सेंटीमीटर है। डी ई 12 सेंटीमीटर है। इज कट ऑफ ऑन द अदर एंड टेकिंग बी सी एस डायमीटर, बी सी को कहता है अगर हम डायमीटर ले लें मेरे भाई, बी सी को मेरे प्यारे बच्चों डायमीटर ले लें, सेमी सर्कल इज एडेड ऑन द आउटसाइड द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, ये 9 है, ये 12 है, तो ये लेंथ कितनी आएगी 15, ट्रिपलेट होता है 9 12 15। अब ये 15 है तो ये लेंथ भी 15 होगी। तो मुझे सबसे पहले बताओ इस पूरी रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, तो आप कहेंगे 20 गुना 15, यानी 20 गुना 15 यानी 300। 300 में से मेरे प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल के एरिया हटा दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 9 गुना 12, तो 2 6 12, 9 6 54, तो 300 में से 54 हटाएंगे मेरे बच्चे तो ये बचेगा 240। यह आया मेरे प्यारे बच्चों 240। अब मेरे बच्चों अपने पास ये वाला एरिया तो निकल के आ गया, ये वाला एरिया कितना आ गया साहब 240। आपने कहा जी ओके, लेकिन अभी अपने को ये वाला एरिया और फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालें जी। तो इसका एरिया होगा रेडियस, तो इसकी रेडियस मेरे प्यारे बच्चों 15, मतलब डायमीटर 15 है तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 15/2। आपने कहा जी बिल्कुल। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं सर, हम इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं, तो इसका एरिया क्या होगा हाफ, पाई के बारे में कुछ बोला नहीं, तो हाफ पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, तो 15/15, 15/2 गुना 15/2। देखिए भाई 2 से काटा 11, अब भैया गुना करेंगे और ये वैल्यू इसके अंदर जोड़ देंगे। देखो यार 15 का वर्ग 15 15 225, 225 को मेरे बच्चे 11 से गुना करोगे तो 5,
5 2 7, 2 2 4 2, और बटे में 2 दूनी 4, 4 7 28, ये वैल्यू। अब ये वैल्यू मेरे भाई इसमें हमें जोड़नी है, फिर हमारा आंसर आएगा निकल के। ऑप्शन ठीक ठीक दूर दूर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखिए यार, 2475 को 28 से भाग देना है, तो 2475 को मेरे बच्चे अलग से भाग दे लीजिए 28 से। 2475 28 से भाग देंगे भैया, 28 पे 10 पे तो जाएगा नहीं, 9 पे जाएगा, 9 27, 9 पे भी नहीं जाएगा, 8 पे जाएगा, तो 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, 7 में 4 गया 3, 4 में 2 गया 2, उत्तर 5। अब फिर 8 पे जाएगा, यानी लगभग 88 उत्तर आएगा। तो इसका उत्तर लगभग 88, 88 जोड़ते हैं तो मेरे बच्चे 8 से 14, 8 4 12 और 1 13, 2 1 3, यानी मेरा आंसर 334 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। अब 334 पॉइंट समथिंग समथिंग एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज ऑप्शन बी माय डियर स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। देखिए मेरे भाई, कहानी को समझना, कराऊंगा नहीं, आपने खुद कर लेना। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एक सेमी सर्कल है। आपने कहा जी ओके, तो इस पूरी रेक्टेंगल के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया हटा देंगे तो ये वाले एरिया बच जाएंगे। आपने कहा जी ठीक बात है, ये वाला एरिया बच जाएंगे, हम इस बात से सहमत हैं। ये वाला एरिया बच जाएगा। अब सवाल में कह रहा है कि ए बी की लेंथ है 14 सेंटीमीटर और बी सी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। अगर बी सी की लेंथ 7 सेंटीमीटर है और ए बी की लेंथ 14 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया आएगा 7 गुना 14, दैट इज 98। इसमें से माइनस कर देंगे सेमी सर्कल के एरिया। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों ये बताना मुझे कि ये वाली साइड की लेंथ अगर 14 है तो रेडियस कितनी होगी 7, और अगर 7 है तो सेमी सर्कल के एरिया कितना आएगा 77, हमने पीछे किया था, है ना। 7, अगर 7 रेडियस है तो सर्कल का 154, तो सेमी सर्कल आधा हुआ, तो ये हुआ मेरे बच्चे 77। तो 77 इसमें से घटा दें, 8 में 7 गया 1, 9 में 7 गया 2, 21। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया 21 है। अब एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है सेमी सर्कल, बिल्कुल ठीक है। इसकी डायमीटर है 7, तो इसकी रेडियस क्या होगी 7/2, बिल्कुल क्लियर है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसकी रेडियस 7/2 है तो कार्रवाई कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर ये भी तो आप बताइए कि ये वाला एरिया तो आ गया हमारा 21, 21 माफ करिए, और ये दोनों सेमी सर्कल मिलकर क्या बनाएंगे सर्कल, तो सर्कल का एरिया बनाएंगे। अगर रेडियस 7/2 है तो वो आएगा कितना 77/2, पीछे किया था ना कैलकुलेट, ट्रिक सिखाया था कि अगर रेडियस 7/2 है तो एरिया 77/2 आएगा। अब आइए भाई इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब 21, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 8 16, 2 5 10, 8 1 9, 3 2 5, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आंसर आया 59.5 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एबीसी एक आयत है जिसमें एबी की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, बीसी की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 14 सेंटीमीटर। कहते हैं 180 डिग्री के दो सेक्टर काटे गए, मतलब यहाँ पे ये दो सेक्टर 180 डिग्री काटे, मतलब दो सेमी सर्कल काटे हैं। अब हमसे दो चीजें पूछिए कि एक तो साइडेड पोर्शन का एरिया, तो करना क्या पूरी रेक्टेंगल का एरिया लेना है, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंगे तो 20 गुना 14 दूनी 28, 280 माइनस कर देंगे सर्कल का एरिया। अगर भाई डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी है 7, और रेडियस 7 है तो एरिया कितना होगा साहब 154। तो 10 में 4 गया 6, 7 में 5 गया 2, 2 में से गया 1, तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया आया 126। पहली बात तो मेरे भाई यहाँ पे ये बात क्लियर हुई कि एरिया 126 आएगा। अब हमें निकालना पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए। आपको एक ही काम करना है कि पेरीमीटर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि पेरीमीटर का मतलब है ये लेंथ और ये लेंथ, पहली चीज़ तो सर ये दोनों लेंथ 20 और 20 कितनी होगी 40 सेंटीमीटर, बिल्कुल क्लियर है। कौन कौन सी लेंथ सर, ये वाली लेंथ क्योंकि साइडेड पोर्शन तो इन्हीं में गिरा हुआ है ना, और एक ये लेंथ, बिल्कुल ठीक है, ये हो गई साहब 40 सेंटीमीटर। और सर ये वाली आधे सर्कल की सर्कमफ्रेंस और ये वाले आधे सर्कल की सर्कमफ्रेंस, ये बात भी ठीक है। और इन दोनों आधी आधी सर्कमफ्रेंस को मिलाओगे तो पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस बनेगी, और रेडियस अगर 7 है तो सर्कमफ्रेंस कितनी होगी 44, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं लिख दूं। रेडियस 7 है तो सर्कमफ्रेंस होगी 44, 44 और 40 को जोड़ेंगे तो आएगा मेरे बच्चे 84। तो सर्कमफ्रेंस यानी इसकी परिमाप होगा 84, तो एरिया होगा 126। इज दैट ओके? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। कहता जी सर्कुलर ट्रैक है, और ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसमें कहानी ऐसे सेट होनी है बाबू कि यहां तो बन रही है सीधी सीधी रेक्टेंगल, यहां तो मेरे भाई बन रही है रेक्टेंगल।
और रेक्टेंगल में ये जो लेंथ है ये है 90 मीटर, और जो चौड़ाई है वो है 14 मीटर। तो हमसे पूछा था कि भैया सैडेड पोर्शन का एरिया ज्ञात करें, मतलब ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका और इसका एरिया निकाल देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई। तो दोनों का एरिया निकालने जाओगे तो 90 × 14, 90 × 14, तो भाई रेक्टेंगल बनी तो 90 × 14 इसका एरिया आया, इंटू 2 कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आ गया सीधे सीधे पोर्शन का एरिया। सीधे सीधे पोर्शन से मेरा मतलब है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये तो आ गया सीधा सीधा ये वाला एरिया। अब सवाल में खुद ही कह रहा है भैया कि ये जो है ये सेमी सर्कल है। ये शकल से थोड़ा भद्दे दिखाई दे रहे हैं लेकिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि दोनों सेमी सर्कल है, दोनों सेमी सर्कल है। आप कहें जी आप कैसे कह सकते हैं ये बात, बात तो आपकी सही है। ऐसे ऐसे पढ़िए एक बार, आप पढ़िए सवाल को। देखिए इस लाइन से पढ़िएगा जिसको मैं हाईलाइट करूं, यहां अगर आप ध्यान देंगे तो दो 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 एंड्स, हाँ, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन इज 90 मीटर एंड एंड्स आर सेमी सर्कल। खुद ही लिखा हुआ है कि एंड जो है वो सेमी सर्कल है। और ये भी लिखा हुआ है कि अंदर वाले जो ट्रैक है उसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो 400 मीटर है। अगर अंदर वाले ट्रैक की सर्कमफ्रेंस मेरे भाई 400 मीटर है, अगर अंदर वाले ट्रैक की सर्कमफ्रेंस 400 मीटर मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ 400 मीटर है, तो हमें ये पता है कि भैया ये 90 है, ये 90 है, तो 90 90 180, तो 400 में से 180 हटा देंगे तो बचेगा 220। अब बड़ी बात ये है भैया जो आप समझना नहीं चाह रहे या जो हम समझा नहीं पा रहे तुमको, कि ये जो है ना, ये वाली जो लेंथ है ये आधे सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, और ये भी भैया आधे सर्कल की सर्कमफ्रेंस है। आपने कहा ठीक है, और इन दोनों को मिला देंगे तो पूरा सर्कल बन जाता है। आपने कहा ठीक है। और अगर मैं मोटी बात करूं तो इस सर्कमफ्रेंस से इसकी रेडियस निकालना चाह रहे हैं कि यार ये जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस क्या होगी, तो आप कहेंगे देखिए सर इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो ये 90 हुआ, दूसरा पेन लेता हूं, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, 90 और 90 180, 400 में से 180 क्या 220, तो मतलब ये वाले जो गोले हैं इन सर्कमफ्रेंस की लेंथ है 220, और ये दोनों मिलाओगे आधे आधे गोले तो एक गोला बनेगा। और सर्कल की सर्कमफ्रेंस का मेरे भाई फार्मूला होता है कितना, तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर रख लेना है, और ये है 220, काटेंगे तो 22 से काटा 10, 2 से काटा 5, तो रेडियस आई 35, यानी ये रेडियस जो आई अंदर वाले की 35 आई। और अगर मेरे बच्चे इस पूरे आधे रिंग को और इस वाले पूरे आधे रिंग को उठा लूं मैं यहां से, और उठा के कहीं दूर ले चलें, कहीं दूर ले चलें बगिया में, ये दोनों रिंग मैंने उठा ली और कहीं दूर ले लिए हम, तो मेरे बच्चे ये ही वो रिंग है जो वहां दिखाई दे रहा है आपको। बस इसने कर क्या रखा है, यहाँ से काट के आधा इस तरफ चिपका रखा है, आधा इस तरफ चिपका रखा है, और इस रिंग की हमने रेडियस निकाल दी कितनी है 35, और ये जो चौड़ाई है ये है मेरे पैर बच्चों कितनी 14, चौड़ाई है 14, तो अंदर वाले की रेडियस है 35, बाहर वाले की चौड़ाई 14 है, तो ये टोटल लेंथ कितनी आ गई 35 जमा 14, 4 5 9 3 और 4 49। तो रिंग का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर प्लस आर करते हैं तो 49 में 35 जोड़ा तो भैया 9 और 5 14, 4 3 7 84, और 49 में 35 गया 14, 7 से काटा 7 दूनी 14, गुना करेंगे मेरे बच्चे आंसर आएगा, तो ये आएगा 22 दूनी 44 गुना 84, 44 को लिखो 4 गुना 11 क्योंकि 11 से गुना करना आसान है, तो 4 से करेंगे 4 16, 4 8 32 और 1 33, अब 11 से गुना करेंगे तो 6 6 3 9 3 3 6 3 3696। तो इस रिंग का जो एरिया है मेरे बच्चे वो आया 3696, तो इसमें 3696 जोड़ देंगे, ये मेरा राइट आंसर होगा। यानी हमने क्या किया, इस रिंग का एरिया निकाल दिया और इन स्ट्रेट पोर्शन का एरिया निकाल दिया। अब टोटल करेंगे तो देखो यार 9 दूनी 18, 18 चौक 72, बिल्कुल ठीक है, 18 कम 18 और 7 25, 2520 तो है रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया, और 3696 आया मेरे बच्चे सर्कुलर रिंग का एरिया। अब जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 9 और 2 11 का हासिल 1 आएगा, 6 5 11 और 1 12 आएगा, 3 2 5 6, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 6216। आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 6216, 6216, दैट इज इन ऑप्शन बी। अब कह रहा है बाहरी ट्रैक की भी रिंग वो निकाल दो सर्कमफ्रेंस, तो आसान है, कैसे निकालेंगे सर, तो सर ये यहां से यहां तक की लेंथ है 90, यहां से यहां तक की लेंथ है 90 बिल्कुल, जो ये रेडियस है बड़े वाले सर्कल की ये है 49, तो सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे बड़े वाले की, आधा यहाँ है आधा यहाँ है, तो टोटल पूरी की सर्कमफ्रेंस, पूरा सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 49, 7 7 49। अब ये वैल्यू आ गई जो भी आई 44 गुना 7, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308 तो आ गई ये वैल्यू। और मेरे बच्चे 90 मीटर ये है, 90 मीटर ये 180 मीटर ये हो गया, जोड़ेंगे तो आएगा 8 8 3 और 1 4, यानी 488 मीटर होगा मेरे प्यारे बच्चों बाहर वाले रास्ते की सर्कमफ्रेंस। कहता फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन। मेरे प्यारे बच्चों आपको बताया, मैं थोड़ी देर के लिए आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैं पूरे को ही साइडेड बनाना चाह रहा हूँ, तो आप कहेंगे ये वही वाली कहानी हुई सर जो पीछे थी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, वही कहानी थी। अब मेरे बच्चों अगर ये पूरी में वही कहानी थी जो तुम पढ़ते आए हो,
तो इसका एरिया क्या लिखवाया था फार्मूला साइडेड पोर्शन का 3/14 ए स्क्वायर। ए का मतलब लिखवाया था एरिया, अब एरिया ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल एरिया होगा 42 × 14, बिल्कुल ठीक है। इससे ही कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी साइडेड पोर्शन का एरिया आएगा मेरे प्यारे बच्चों 126। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई पूरा साइडेड पोर्शन का मत बताओ, पूरे साइडेड पोर्शन का नहीं पूछ रहे हैं हम, तुमसे पूछ रहे हैं इसका 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 किसका, तो यानी व्हाइट वाले का पूछने लग रहे हैं। तो मेरे बेटा एक बात बताओ, टोटल कितने पोर्शन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 टुकड़े थे। अब 8 में से मुझे कितने का एरिया चाहिए, 1 2 3 4, 4 का चाहिए। तो टोटल साइडेड पोर्शन का आधा, मतलब 8 में मुझे 4 चाहिए, अगर टोटल एरिया 8 था तो उसमें से मुझे 4 का एरिया चाहिए, तो वो होगा आधा। तो मेरे पेरे बच्चों 1/2 ये आएगा 63। तो मेरे भाई मेरा साइडेड पोर्शन का जो एरिया होगा कितना होगा, 63। हाँ है ना मेरे पेरे बच्चों, ये मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि ए बी की लेंथ है 24, बी सी की लेंथ है मेरे पेरे बच्चों 18, एम डी की लेंथ है 4, बिल्कुल ठीक है। एन पी क्यू मध्य बिंदु है भाई, कर देते हैं यार। कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, बड़ा आसान है। पूरी रेक्टेंगल का एरिया ले लो मेरे पेरे बच्चों, कितना आया 24 × 18, 24 × 18। अब मेरे भाई ये बताना मेरी बात, ये मध्य बिंदु है तो ये कितना हुआ 12, ये 12 हुआ। ये भी मध्य ना, इसका मध्य बिंदु नहीं है, पी क्यू और एन मिड पॉइंट है, ये 3 मिड पॉइंट है। अब ये बताइए ये लेंथ 18 है तो ये भी 18 होगी, ये 4 है तो ये कितनी होगी 14। तो इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल देंगे, आप कहीं निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 12 × 14। और मेरे प्यारे जो जितना एरिया इसका होगा उतना ही सेम इसका निकल के आएगा, ऐसा है नहीं, क्यों, क्योंकि ये 18 है मेरे भाई तो ये लेंथ कितनी है 9, और ये 24 है तो ये लेंथ कितनी है निकल के आई 12। तो इसका एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 9 × 12। देखो जी 14×6 = 84 आया इधर का एरिया, और यहाँ करेंगे तो 2×6 = 12, 9×6 = 54 आया इसका एरिया, जोड़ेंगे तो 4×4 = 8, 8×5 = 13, 138 एरिया है। ये वाला और ये वाला एरिया मिला के 138 है मेरे बच्चे, और इसे गुना करेंगे तो 18×4 = 72, 18 दूनी 36 और 7 43, 432 में से मेरे बच्चे 138 घटा देते हैं। तो 12 में 8 गया 4, यहाँ बचा 12 में 8 गया 4, तो 12 में से 3 गया 9, और यहाँ 3 में से गया 2, 294। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 294, 294, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है रेक्टेंगुलर लोन उस लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। कहता है एक रेक्टेंगुलर लोन है जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेड्थ से ट्वाइस है। तो ब्रेड्थ अगर मेरे प्यारे बच्चों 1 है तो लेंथ है 2, ऐसा मैं नहीं सवाल कर रहा। कहता है उसके किनारों पर 4 अर्धवर्ताकार भाग बनाए गए हैं, एक यहाँ सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल यहाँ, एक यहाँ। कहता है 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे लोन को समतल कराने का कुल लागत ज्ञात करिए। यानी आपको कुछ नहीं करना बाबू, इस पूरे का एरिया निकालना है, ठीक है जी। यदि आयताकार लोन की छोटी भुजा 12 है, यानी ये साइड 12 है तो ये कितनी है 24 है, तो आपको एरिया निकालना, कुछ नहीं करना। किस किस का एरिया निकालना, पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालना, इसके एरिया को मैंने ए मान लिया। फिर ये B1 और B2 दोनों का एरिया निकालना है। भाई अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 हो गई, इसे C1 और C2, क्योंकि ये डायमीटर 24 है तो इनकी रेडियस आ गई। अब आपको ए का एरिया लेना है, बी का एरिया लेना है और सी का। बी का मतलब B1 + B2, सी का मतलब C1 + C2। अगर ध्यान दोगे तो ये दोनों सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बनेंगे, ये दोनों सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल मिलेंगे। ये आ गया टोटल एरिया आपका। अब कह रहा है इस एरिया पे जो कोस्टिंग आ रही है वो 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर आ रही है, तो कैलकुलेट करना है, गुना करके आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कुछ बहुत ऐसा तुरंत का है नहीं जैसे मुझे बताने की जरूरत हो। आइए जी, देखिए मेरे भाई, कह रहा दिए गए चित्र में छोटे वृत्त की त्रिज्या r है, r का मान a के रूप में ज्ञात करिए। देखो भाई ये 2a है तो इसका मतलब ये वाली लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ a होगी, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे भाई ये बताना, अगर इस वाले सर्कल की रेडियस a है तो ये लेंथ क्या होगी, आप कहेंगे ये भी a ही होगी, क्योंकि ये a है तो ये भी a होगी। अब मेरे भाई अगर ध्यान देना, ये सेंटर है, ये भी a है, बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बात भी समझते हैं कि यहां से यहां तक की ये लेंथ भी a है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये लेंथ कितनी हुई मेरे प्यारे बच्चों, a, आपने कहा बिल्कुल। और ये लेंथ कितनी हुई, तो सर इसमें छोटे वाले सर्कल की रेडियस हटा रखी है, यानी हम कह ये सकते हैं कि सर अगर छोटे वाले सर्कल की रेडियस r है तो ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की a है, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी a - r, ये वाली जो लेंथ होगी ये a - r हो जाएगी, ये 90 डिग्री होगा। ये वाली जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों ये कितनी है r, बिल्कुल ठीक है।
तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया मैं आपसे पूछूं तो ये वाली हाइपोटेन्यूज हो गया a प्लस आर इक्वल टू a माइनस आर का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ar a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस a स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, ए स्क्वायर यहाँ पे भी कट गया, आर स्क्वायर यहाँ पे भी कट गया। अब मेरे बच्चे 2ar इधर आएगा, 4ar हो जाएगा, तो 4ar बराबर ए स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो ए से कट गया तो आर की वैल्यू आएगी a/4। तो यहाँ पे एक ये बहुत मोटा रिजल्ट बन गया कि अगर ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो a/4 होगी, इस सर्कल की रेडियस a/4 होगी। इसी के ऊपर ये रिजल्ट बनाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करें सवाल को। सवाल में करें निम्नलिखित चित्र में पी क्यू आर एस इकाई है जिसमें पी एस और आर एस क्रम से एक और दो इकाई है। पी एस और आर एस एक और दो इकाई है, यानी ये लेंथ एक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये लेंथ दो है। बहुत बढ़िया। तो ये लेंथ भी एक आई, ये भी रेडियस एक आई, ये भी रेडियस एक आई। आप अगर समझ पाए मेरी बात को तो जानेंगे कि भाई ये एक क्वाड्रेंट हुआ, ये भी मेरे प्यारे बच्चों एक क्वाड्रेंट हुआ। अगर दोनों क्वाड्रेंट को मिला देंगे तो एक सेमी सर्कल बन जाएगा। दोनों क्वाड्रेंट मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल बन जाएगा। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू पाई, पाई में तो नहीं ना, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। और रेडियस क्या मेरे प्यारे बच्चों इनकी? एक, एक कवर के, 2 से काटा 11। तो मेरे बच्चे इन दोनों ही क्वाड्रेंट का मिला के जो एरिया बना वो बना 11/7। बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको कहूँ कि पूरी रेक्टेंगल का एरिया निकाल के बताइए मुझे, तो आप कहेंगे 2 एकम 2, पूरी रेक्टेंगल का एरिया आया 2 यूनिट। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? आपने कहा जी नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अगर पूरी रेक्टेंगल का एरिया 2 यूनिट है तो इसमें से ये दोनों एरिया घटा देंगे, 11/7 घटा दिया, यानी ये और ये घटा दिया। और मेरे बच्चे ये घटा दें क्योंकि इसकी रेडियस फिक्स है कि अगर ये लेंथ 1 है तो ये वाली लेंथ क्या होगी? 1 बाई, मतलब ये वाली लेंथ 1 है तो ये वाली इस वाले सर्कल की रेडियस 1/4 होगी। और अगर ये पीछे रिजल्ट बताया और इसकी रेडियस 1/4 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका एरिया हो जाएगा पाई, पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर, आर यानी 1/16 बना। 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे मेरे बच्चे 8 और 2 से काटेंगे 11, तो यह आया 11/56। तो -11/56। आपने कहा जी ओके मामला है। अब समझिए आगे। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है भाई, वो तो कुछ है ही नहीं। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 56 आया, 56 दूनी 112 आया, 7 8 56 11 88 आया, और ये आया मेरे बच्चे 11। तो 112, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 घटाएंगे तो 12 में हो गया 3 और 10 में हो गया 1। तो मेरे बच्चे आंसर आया 13/56। 13/56 यानी मेरे बच्चों ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कल आपको मेंसुरेशन 2D हम खत्म करा देंगे। थैंक यू।